हेलो दोस्तों, एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सीरीज का अंतिम वीडियो देखिएगा। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। पिछले वीडियो में आप 17 क्वेश्चंस तक देख चुके हैं, 50 तक प्रश्न इस वीडियो में है, बाकी के बचे हुए देखिएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस कंफर्म करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, राज्य व्यवस्थापकीय अंग की औपचारिक घोषणा है। ये किसका कथन है? राज्य व्यवस्थापकीय अंग की औपचारिक घोषणा है, किसका कथन है? ग्रे का, होम्स का, ऑस्टिन का या सामंड का? प्रश्न नंबर 18 और इसका सही उत्तर ए, यानी ये ग्रे का कथन है। राज्य व्यवस्थापकीय अंग की औपचारिक घोषणा है, ये किसका कथन है? ग्रे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित नए सिद्धांतों के आधार पर निर्मित विधि उनके वैधानिक अधिकार भी द्योतक हैं। ये कथन किसका है? न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित नए सिद्धांतों के आधार पर निर्मित विधि उनके वैधानिक अधिकार का भी द्योतक है। ये कथन किसका है? ऑस्टिन का है, सामंड का है, होम्स का है या सेवनी का है? क्वेश्चन नंबर 19, इसका भी ए नंबर सही, यानी ये कथन है ऑस्टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, न्यायाधीशों द्वारा निर्मित नियम, ये किसका कथन है? बेंथम का, सामंड का, ऑस्टिन का या कीटन का? न्यायाधीशों द्वारा निर्मित नियम, क्वेश्चन नंबर 20 और इसका नंबर ए सही, ये कथन है बेंथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, न्यायपालिका की विधि, ये कथन इनमें से किनका है? न्यायपालिका की विधि ऑस्टिन का, सामंड का, केनी का या डाइस का? प्रश्न नंबर 21, इसका ए नंबर सही, ये ऑस्टिन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पूर्ण निर्णयों के प्रयोग से न्याय की तराजू संतुलित तथा स्थिर बनी रहती है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। पूर्ण निर्णयों के प्रयोग से न्याय की तराजू संतुलित तथा स्थिर बनी रहती है, ये कथन किसका है? ब्लैक स्टोन का, सामंड का, ऑस्टिन का या ग्रे का? प्रश्न नंबर 22, इसका भी ए नंबर सही, ये ब्लैक स्टोन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पूर्ण निर्णय को न्याय प्रवेश के मार्ग के रूप में अपनाया जाना चाहिए, ना कि अंतिम विभाग स्थल की तरह। यह कथन किसका है? लॉर्ड मैकमिलन का, ग्रे का, पाउंड का या न्यायाधीश ब्लैकबर्न का? प्रश्न नंबर 23, इसका भी ए ऑप्शन सही, ये लॉर्ड मैकमिलन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, न्यायिक पूर्व निर्णय न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे न्यायिक विनिश्चित हैं जिनके साथ कुछ अधिकार जोड़ दिए जाते हैं, ये कथन किसका है? कीटन का, डाइस का, हीगल का या सामंड का? प्रश्न नंबर 24, इसका भी ए नंबर सही है, ये कथन है कीटन का। न्यायिक पूर्व निर्णय न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे न्यायिक विनिश्चित हैं जिनके साथ कुछ अधिकार जोड़ दिए जाते हैं, ये कथन कीटन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विधि सतत संघर्ष का परिणाम है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? इहरिंग की, सामंड की, केल्सन की या सेविनी की? प्रश्न नंबर 25 और इसका भी सही आंसर ए, इहरिंग की। विधि सतत संघर्ष का परिणाम है, ये परिभाषा इहरिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, एक समाज का अस्तित्व कायम रखने के लिए न्यूनतम नैतिकता का होना आवश्यक है, ये कथन किसका है? प्रोफेसर हार्ट का, सामंड का, ऑस्टिन का या सेविनी का? ये कथन किसका है, ये बताना है। एक समाज का अस्तित्व कायम रखने के लिए न्यूनतम नैतिकता का होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 26 और इसका सही उत्तर नंबर ए, ये प्रोफेसर हार्ट का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, दंड के सिद्धांत के क्या उद्देश्य है? जो दंड का हमारा सिद्धांत है, इसके उद्देश्य क्या है? अपराधी के प्रति बदला, नंबर बी अपराधी को प्रायश्चित करने का अवसर देना, नंबर सी अपराधी में सुधार करना और नंबर डी ये सभी। प्रश्न नंबर 27 और इसका सही उत्तर नंबर डी, ये सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, इनमें से कौन आपराधिक दायित्व के आधारभूत सिद्धांत है? नंबर ए प्रतिकारात्मक सिद्धांत, नंबर बी प्रायश्चितात्मक सिद्धांत, नंबर सी निरोधात्मक सिद्धांत और नंबर डी ये सभी। प्रश्न नंबर 28 और इसका सही उत्तर नंबर डी ये सभी। आपराधिक दायित्व के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये तीनों हैं, प्रतिकारात्मक सिद्धांत, प्रायश्चितात्मक सिद्धांत एवं निरोधात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, अधियोग से स्वत्व प्राप्त होता है, ये पश्चातवर्ती विचारों की उपज है। ये किसका कथन है? हैंडीमैन का, ऑस्टिन का या सामंड का या सेविनी का? 29 नंबर, इसका ये सही, यानी ये हैंडीमैन का कथन है। क्या? अधियोग से स्वत्व प्राप्त होता है, ये पश्चातवर्ती विचारों की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन वैध प्रथा के आवश्यक तत्व है? नंबर ए प्राचीनता, नंबर बी निरंतरता, नंबर सी अनुपालन और नंबर डी ये सभी। प्रश्न नंबर 30 और इसका सही उत्तर नंबर डी ये सभी। वैध प्रथा के आवश्यक तत्व प्राचीनता भी, निरंतरता भी और अनुपालन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर, किसी वस्तु और व्यक्ति के मध्य जो निरंतर एवं वास्तविक संबंध रहता है उसे कब्जा कहते हैं। ये परिभाषा किस विधि शास्त्री की है? किसी वस्तु और व्यक्ति के मध्य जो निरंतर एवं वास्तविक संबंध रहता है उसे कब्जा कहते हैं। परिभाषा किसकी है? सामंड की, ऑस्टिन की, केल्सन की या पाउंड की? क्वेश्चन नंबर 31 और ए नंबर इसका सही, ये सामंड की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र क्या है? नंबर ए सुस्पष्ट विधि का दर्शन, नंबर बी अनुभवहीन पद्धति पर आधारित और नंबर सी आत्मा अनुभूत पर आधारित और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 32, इसका ए नंबर सही, सुस्पष्ट विधि का दर्शन। विधि शास्त्र क्या है? सुस्पष्ट विधि का दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, भारत में स्वामित्व का अधिकार कैसा है? संवैधानिक है, सुस्पष्ट विधि का दर्शन, मूर्त स्वामित्व या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 33 और इसका भी सही उत्तर नंबर ए संवैधानिक अधिकार। भारत में जो स्वामित्व का अधिकार है कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। केवल 50 तक क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में फिनिश करते हैं, वीडियो पूरा सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, आगस्ट काम्टे का वैधानिक प्रमाणवाद निम्न में से किस पर आधारित है? जो आगस्ट काम्टे हैं इनका वैधानिक प्रमाणवाद, इसको याद रखिएगा। वैधानिक प्रमाणवाद किसका है? अगस्त काम्टे का। ये किस पर आधारित है? नंबर ए सुस्पष्ट विधि के दर्शन पर, नंबर बी अनुभववादी पद्धति पर और नंबर सी आत्मानुभूति पर और नंबर डी इन सभी पर। प्रश्न नंबर 34 और 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर नंबर बी अनुभववादी पद्धति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इनमें से किस पद्धति को क्रियाशील विधि माना गया है? नंबर ए सामाजिक पद्धति को, नंबर बी निर्णयाधार को, नंबर सी नैतिक आधार को, नंबर डी ये सभी। प्रश्न नंबर 35, इसका सही उत्तर नंबर ए सामाजिक पद्धति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में उच्च न्यायालय निम्न में से किसके निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है? नंबर ए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, नंबर बी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, नंबर सी सामाजिक पद्धति के और नंबर डी संवैधानिक परिसीमाओं के। प्रश्न नंबर 36 और इसका जो सही उत्तर है वो भी नंबर ए है। भारत में उच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट देखिएगा, ये पुस्तक का नाम है डर्जेरिक इन रेस्ट। ये किसका है बताना है, इंपॉर्टेंट है। डर्जेरिक इन रेस्ट किसका ग्रंथ है? रूडोल्फ बनाबिहरिंग का, सामंड का, कीटन का या वेंथम का? क्वेश्चन नंबर 37, ये भी नंबर ए इसका सही है। डर्जेरिक इन रेस्ट है रूडोल्फ बनाबिहरिंग का। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, शब्द अधिकार समान है, शब्द रेक्टस जो निम्नलिखित भाषा का शब्द, ये देखिएगा रेक्टस
ये भी एक लैटिन मैक्सिम है और ये अधिकार के लिए प्रयोग होता है। ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन, ग्रीक, अरबी या फ्रेंच? प्रश्न नंबर 38। तो आपको मालूम ही है, विधि की भाषा में लैटिन मैक्सिम्स अधिकाधिक हैं, बहुतायत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। किस अधिकार को नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार माना जाता है? नैतिक अधिकार को, सामाजिक अधिकार को, सामाजिक पद्धति को, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 39 और इसका सही उत्तर भी नंबर ए। किस अधिकार को नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है? नैतिक अधिकार को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि संभव हो आपको कुछ विशेष चाहिए तो उस कंटेंट के लिए आप कमेंट में बताइएगा अवश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 40। भारत में पूर्व निर्णय के सिद्धांत को कब मान्यता मिली? नंबर ए 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा, नंबर बी 1919 के अधिनियम द्वारा, नंबर सी 1918 के अधिनियम द्वारा, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 40 और इसका सही उत्तर नंबर ए 1935 के भारत सरकार के अधिनियम द्वारा। भारत के पूर्व निर्णय के सिद्धांत को कब मान्यता मिली? 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर। निम्नलिखित किस देश में उच्च न्यायालय का पूर्व निर्णय उसके अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा लागू होता है? नंबर ए भारत में, नंबर बी फ्रांस में, नंबर सी चीन में, और नंबर डी अमेरिका में। प्रश्न नंबर 41 और इसका सही उत्तर नंबर ए भारत में। किस देश में उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा लागू होता है? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। इनमें से कौन पूर्व निर्णय के सृजनात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है? डाइसी, सामंड, ऑस्टिन या केल्सन? प्रश्न नंबर 42 और इसका सही उत्तर है नंबर ए। मोस्टली ए ही इसमें राइट है, लेकिन कंफर्म करिएगा, याद करिएगा। कौन पूर्व निर्णय के सृजनात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है? प्रोफेसर डाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। कोई भी व्यक्ति खाली जगह भरनी है अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। नंबर ए पूर्णता, नंबर बी आंशिक, और नंबर सी न तो पूर्णता न तो आंशिक, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 43 नंबर प्रश्न, इसका ए सही है, पूर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 44 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने नैतिक तथा विधिक अधिकारों के भेद को स्वीकार नहीं किया है? नंबर ए बेंथम ने, नंबर बी ऑस्टिन ने, नंबर सी पाउंड ने, और नंबर डी सामंड ने। 44वां प्रश्न, इसका ए नंबर सही है, बेंथम ने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस विधि शास्त्री ने नैतिक तथा विधिक अधिकारों के भेद को स्वीकार नहीं किया है? बेंथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपने समय का महान सुधारक कहा गया है? यहाँ पे कौन छुपा हुआ है? कौन अपने समय का महान सुधारक कहा गया है? देखिएगा, बेंथम, सामंड, हीरिंग या ग्रे। प्रश्न नंबर 45, इसका सही उत्तर भी नंबर ए है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और मल्टी टाइम एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम वाद जिसमें न्यायालय ने पूर्व निर्णय को स्वीकार करने से मना किया और पूर्व निर्णय को निरस्त कर दिया, किया नहीं है, यहाँ दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम वाद जिसमें न्यायालय ने पूर्व निर्णय को स्वीकार करने से मना कर दिया और पूर्व निर्णय को निरस्त भी कर दिया। नंबर ए बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य, नंबर बी मैरी बनाम ग्रीन, और नंबर डी लिबर्सीज बनाम एंडरसन, और नंबर सी क्वीन बनाम डडले। प्रश्न नंबर 46 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, रट लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस में भी काम आएगा। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य वो बात था जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय का ये पहला वाद, इसमें इसने पूर्व निर्णय को अस्वीकार करके रद्द करके नए स्तर से निर्णय दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47।
विधि के ढांचे को निम्नलिखित में से किन आधारों पर निर्मित किया गया? न्याय, साम्य, सद्भाव। नंबर बी, नैतिक दर्शन, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक दर्शन। नंबर सी, न्याय, साम्य, नैतिक। और नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 47, इसका ए नंबर सही, न्याय, साम्य और सद्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 48 नंबर। यह किसका मत है कि इसलिए मूल्य का विचार नीति शास्त्र की आधारभूत संकल्पना है? किसका मत है? इसका कथन है कि मूल्य का विचार नीति शास्त्र की आधारभूत संकल्पना है। कोर्कनोव का, सामंड का, ग्रे का या ड्यूगिट का? प्रश्न नंबर 48, इसका भी ए नंबर सही। ये कोर्कनोव का मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, भारतीय विधि के अंतर्गत विधिक व्यक्ति इनमें से क्या रखता है? विधिक अधिकार एवं कर्तव्य, विधिक अधिकार, विधिक न्याय या ये सभी? प्रश्न नंबर 49, इसका भी ये नंबर सही है, विधिक अधिकार एवं कर्तव्य। रट लीजिएगा, ये क्वेश्चंस बड़े महत्वपूर्ण हैं, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न। न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण भी करते हैं। इस विचार का समर्थक कौन? इसका भी नंबर ए ही सही है, उत्तर ए ही सही है। न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि विधि का निर्माण भी करते हैं। इस विचार के समर्थक हैं ग्रे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल में एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए कंटेंट मिलेगा। कुछ अपलोड हो चुका है, कुछ हो जाएगा और बाकी होता रहेगा। साथ ही हमारे चैनल में आपको जीके और जीएस के भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी मिलेंगे, जो कि आपके छोटे भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।